हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। संक्षिप्त आनंद रामायण मनोहर कांड सर्ग 14। श्री रामदास का शिष्य विष्णुदास को महर्षि अगस्त्य जी द्वारा शिष्य सुतीक्ष्ण को सुनाए गए श्री सीता कवच को सुनाना। श्री सीता कवच के पाठ का महात्म्य। श्री सीता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, अब तुम देवी सीता के उस मंगलकारी कवच को सुनो जिसे पूर्व काल में मुनि सुतीक्ष्ण के पूछने पर महर्षि अगस्त्य जी ने सुनाया था। एक बार की बात है, मुनिवर अगस्त्य जी सुखपूर्वक एकांत स्थान में बैठे हुए थे। गुरु जी को एकांत में बैठे हुए देखकर सुतीक्ष्ण जी ने गुरु जी को भक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा। सुतीक्ष्ण बोले, हे गुरु, मैं देवी सीता जी को प्रसन्न करने वाले जो स्तोत्र एवं कर्म है उन्हें सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप उन्हें बताएं। अगस्त्य जी बोले, हे वत्स, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। सावधान मन होकर सुनो। सर्वप्रथम मैं सीता जी के अत्यंत रमणीय एवं मंगलकारी कवच को बताता हूँ, जो सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, जिनका पालन पोषण मिथिला के अधिपति राजर्षि जनक द्वारा हुआ है, जो अग्नि में प्रविष्ट हुई, जो मातुलुंग से प्रकट हुई, जो समुद्र के रत्नों में लीन हुई और जो 4 बार लंका गई। वे चंद्रमुखी एवं मृगनयनी श्री राम की प्रियतमा देवी सीता मेरी रक्षा करे। विनियोग है। इस सीता कवच स्तोत्र मंत्र के ऋषि अगस्त्य है। श्री सीता इसकी देवता है। इसका छंद अनुष्टुप है। रामा यह बीज है। जनकजा यह शक्ति है। अवनीजा यह कीलक है। पद्माक्ष सुता यह अस्त्र है। मातुलुंगी यह कवच है। मूलकाशूर घातिनी यह मंत्र है। श्री सीता रामचंद्र की प्रीति के लिए तथा समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए जप में इसका विनियोग है। अंगुलिन्यास। ओम राम सीताय अंगुष्ठाभ्याम नमः कहकर दोनों अंगूठों का स्पर्श करे। ओम रीम रामाय तर्जनीभ्याम नमः कहकर अंगूठों से दोनों तर्जनियों का स्पर्श करे। ओम रूम जनकाजाय मध्यमाभ्याम नमः कहकर दोनों अंगूठों से मध्यमा का स्पर्श करे। ओम रैम अवनीजाय अनामिकाभ्याम नमः कहकर दोनों अंगूठों से अनामिका का स्पर्श करे। ओम रौम पद्माक्षसुताय कनिष्ठकाभ्याम नमः कहकर दोनों अंगूठों से कनिष्ठिकाओं का स्पर्श करे। ओम ह्रीं मातुलंग्यै करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः कहकर दोनों हथेलियों तथा दोनों कर पृष्ठों का परस्पर हथेली एवं कर पृष्ठ से स्पर्श करे। हृदय दिन्यास। इसी प्रकार निम्न रीति से हृदय दिन्यास करे। ओम राम सीताय हृदयाय नमः कहकर दाहिने हाथ की हथेली से हृदय का स्पर्श करे। ओम ह्रीं रामाय शीर्षे स्वाहा कहकर अंगुलियों से सिर का स्पर्श करे। ओम रूम जनकाजाय शिखाय वौषट कहकर
मुट्ठी बांधकर दाहिने अंगूठे से शिखा का स्पर्श करे। ओम ह्रैं अवनिजाय कवचाय हुम कहकर दाहिने हाथ से बाईं भुजा और बाएं हाथ से दाहिनी भुजा का एक साथ स्पर्श करे। ओम रौं पद्मक्षसुतायै नेत्रत्रयाय वौषट कहकर दाहिने हाथ की तर्जनी से दाहिनी आंख, अनामिका से बाईं आंख और मध्यमा से भौहों के मध्य भाग का एक साथ स्पर्श करे। ओम ह्रीं मातुलंग्यै अस्त्राय फट कहकर दाहिने हाथ से सिर के चारों ओर घुमाकर तर्जनी तथा मध्यमा अंगुली के द्वारा बाएं हाथ की हथेली पर आघात करते हुए फट की ध्वनि करे। न्यास के अनंतर देवी सीता जी के निम्न स्वरूप का ध्यान करें। जिनके नेत्र कमल पत्र के समान विशाल और सुंदर है, जिनके शरीर की आभा विद्युत पंज के समान उज्जवल है, जिनकी 2 भुजाएं हैं, जिनके सभी अंग अत्यंत कोमल है, जिन्होंने पीला रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ है, जो सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजमान है, जो अत्यंत श्रेष्ठ है, विविध प्रकार के अलंकारों से विभूषित है, जिन्होंने अपने कानों में 2 कुंडल धारण किए हुए हैं, जिन्होंने अपने केश पाश में चूड़ामणि, हाथों में कंकण, भुजाओं में केयूर, कमर में करधनी तथा पांवों में नुपुर धारण किए हुए हैं, जिनके सीमंत मांग में सूर्य एवं चंद्र की आभा के समान आभूषण सुशोभित हो रहे हैं, जिनके मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, जिनकी नासिका में मयूर की आकृति वाला आभूषण विभूषित है, इन आभूषणों से जिनकी शोभा अत्यंत सुंदर दिख रही है, जो सब प्रकार का मंगल करने वाली है, हरिद्रा, काजल, दिव्य कुमकुम, विविध पुष्प, सुरभि द्रव्य एवं उत्तमोत्तम सुगंधित इत्र आदि द्रव्यों से जो अनुलिप्त है, जिनके मुखमंडल पर मधुर स्मित हास प्रफुल्लित हो रहा है, जिनका वर्ण अत्यंत गौर है, जो अपने एक हाथ में मंदरा पुष्प को धारण किए हुए है और दूसरे हाथ में श्रेष्ठ मातुलंग फल बिजोरा नींबू धारण किए हुए है, जिनका हास अत्यंत ही सुंदर है, जिनके ओष्ठ बिंब फल के सदृश रक्त वर्ण के है, मृग के नेत्रों के समान जिनके नेत्र है, जिनका मुख कलाओं के अधिपति चंद्रमा के समान उज्जवल है, कोयल के समान जिनकी मीठी वाणी है, जो मातुलंग से प्रादुर्भूत है, पद्माक्ष की पुत्री है, जो मिथिलाधिपति की सूता है, श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा है, दासियों से सदा घिरी रहती है, सुवर्ण कुंभ के समान जिनके पयोधर है, ऐसी जनक पुत्री मंगलकारिणी देवी सीता जी का ध्यान करने के अनंतर उनके अत्यंत शुभ प्रदान करने वाले दिव्य कवच का पाठ करना चाहिए। देवी सीता जी पूर्व की ओर से मेरी रक्षा करे, दक्षिण दिशा में जानकी जी रक्षा करे, पश्चिम दिशा की रक्षा वैदेही करे, उत्तर दिशा की रक्षा मैथिली करे, नीचे की ओर से मातुलुंगी तथा ऊपर की ओर से पद्मक्षजा रक्षा करे, मध्य देश की रक्षा अवनीसुता करे और देवी रमा सब ओर से मेरी रक्षा करे, मेरे सिर की रक्षा स्मितानना करे, भाल देश की रक्षा नृपताजमजा करे, दोनों भौहों के मध्य भाग की रक्षा पद्मा करे और दोनों नेत्रों की रक्षा मृगाक्षी करे, दोनों कपोलों तथा कर्णमूलों की रक्षा श्री राम वल्लभा करे, सात्विकी नासिका के अग्र भाग की रक्षा करे,
मुख की रक्षा राजसी करे, तामसी मेरी वाणी की रक्षा करे। जिह्वा की रक्षा पतिव्रता करे, दांतों की रक्षा महामाया और चिबुक ठोड़ी की रक्षा कनक प्रभा करे। सौम्य रूपा कंठ की रक्षा करे, दोनों कंधों की रक्षा सुराचिरता करे। दोनों भुजाओं की रक्षा वरारोहा और दोनों हाथों की रक्षा कंकण मंडिता करे। रक्त नखा नखों की और लघुदरा दोनों कुक्षियों की रक्षा करे। राम पत्नी वक्ष स्थल की रक्षा करे, पार्श्व भाग की रक्षा रावण मोहिनी करे। बहिर्गुप्ता मेरे पृष्ठ देश की रक्षा सदा किया करे। नाभि की रक्षा दिव्य प्रदा करे, कटी देश की रक्षा राक्षस मोहिनी करे। गुह देश की रक्षा रत्न गुप्ता और लिंग की रक्षा हरिप्रिया करे। उरुओं की रंभोरु और जानु भाग की रक्षा प्रिय भासिनी करे। जंघाओं की रक्षा शुभ्रु सुंदर भौं वाली। गुल्फों की रक्षा चामर विजिता। पैरों की रक्षा लब की माता और मेरे सभी अंगों की रक्षा कुशंबिका करे। पैर की अंगुलियों की रक्षा नुपुरनी स्वना। रोमों की रक्षा पीत कौशयवासिनी पीला रेशमी वस्त्र धारण करने वाली करे। रात्रि के समय काल रूपा मेरी रक्षा करे। दिन में दानैकतपरा दान देने में निरंतर तत्पर रहने वाली रक्षा करे। और मुलकासुर घातिनी मुलकासुर का वध करने वाली देवी सीता सब समयों में मेरी रक्षा करे। अगस्त्य जी बोले, हे सुतीक्ष्ण, इस प्रकार से मैंने तुम्हें देवी सीता का कवच बतलाया है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर देवी जानकी जी का पूजन करने के अनंतर नित्य इस कवच का पाठ करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। धन का अभिलाषी धन को प्राप्त करता है, पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है, स्त्री की अभिलाषा रखने वाला शुभ लक्षणों से संपन्न भार्या प्राप्त करता है और सुख चाहने वाला सुख प्राप्त करता है। सीता जी के इस कवच का 8 बार पाठ करना चाहिए और 8 ब्राह्मणों को श्रद्धा से फल पुष्प आदि पृथक पृथक अर्पित करना चाहिए। ये सीता कवच पुण्यदायी और पातकों को नष्ट करने वाला है। संसार में जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है वह अति धन्य है। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदा इन चारों कवचों का पाठ किया करे। सर्वप्रथम वायुपुत्र हनुमान जी के श्री हनुमत कवच का पाठ करे, तदंतर श्री लक्ष्मणा कवच का पाठ करे, उसके पश्चात सीता कवच पढ़े और सबसे अंत में श्री राम कवच का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से सदा ही चारों कवचों का पाठ करना चाहिए। अगस्त्य जी बोले, हे सुतीक्ष्ण, इस प्रकार से श्री सीता जी के कवच को मैंने तुम्हें बताया। इसके अनंतर अब तुम सीता जी के उस उत्तम स्तोत्र को सुनो जिस स्तोत्र में श्री सीता जी के 108 नामों को बताया गया है। श्री सीता जी का ये अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र अत्यंत श्रेष्ठ है। संसार में जो कोई इसका पाठ करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वे मनुष्य संसार में धन्य है और अंत में वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। विनियोगः इस श्री सीता स्तोत्र सतनाम स्तोत्र के ऋषि अगस्त्य है। अनुष्टुप इसका छंद है, रमा यह बीज है, मातुलुंगी यह शक्ति है, पद्मक्षजा यह कीलक है, अवनीजा यह अस्त्र है, जनकजा यह कीलक है, मुलकासुर घातिनी यह श्रेष्ठ मंत्र है।
श्री सीता रामचंद्र की प्रसन्नता पूर्वक सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए जप में इसका विनियोग है। अंगुलिन्यास। ओम सीतायै अंगुष्ठाभ्याम नमः कहकर दोनों अंगूठों से स्पर्श करें। ओम रमायै तर्जनीभ्याम नमः कहकर अंगूठों से दोनों तर्जनियों का स्पर्श करें। ओम मातुलंग्यै मध्यमाभ्याम नमः कहकर अंगूठों से तर्जनियों का स्पर्श करें। ओम मातुलंग्यै मध्यमाभ्याम नमः कहकर अंगूठों से दोनों मध्यमाओं का स्पर्श करें। ओम पद्माक्षजायै अनामिकाभ्याम नमः कहकर दोनों अंगूठों से अनामिकाओं का स्पर्श करें। ओम अवनिजायै कनिष्ठिकाभ्याम नमः कहकर दोनों अंगूठों से कनिष्ठिकाओं का स्पर्श करें। ओम जनकजायै करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः कहकर दोनों हथेलियों से तथा हथेलियों के पृष्ठ भाग का स्पर्श करें। हृदय दिशंज्ञाश। ओम सीतायै हृदयाय नमः कहकर दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम रमायै शिरसे स्वाहा कहकर पांचों अंगुलियों से सिर का स्पर्श करें। ओम मातुलंग्यै शिखायै वौषट कहकर मुट्ठी बांधकर दाहिने अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। ओम पद्मक्षाजयै कवचाय हुम कहकर दाहिने हाथ से बाईं भुजा और एवं बाएं हाथ से दाहिनी भुजा एक साथ स्पर्श करें। ओम अवनिजायै नेत्रत्रयायै वौषट कहकर अनामिका अंगुली से बायां नेत्र, तर्जनी से दाहिना नेत्र और मध्यमा से भ्रू मध्य का एक साथ स्पर्श करें। श्री जनकात्मजायै अस्त्राय फट कहकर दाहिने हाथ को सिर के चारों ओर घुमाते हुए दाहिने हाथ की मध्यमा तथा तर्जनी अंगुली से बाएं हाथ की हथेली पर एक साथ आघात करते हुए फट ऐसी ध्वनि करे। ओम मूलकासुर मर्दिन्यै कहकर दिग्बंध करे। ध्यान। सर्वप्रथम सीता जी के इस स्वरूप का ध्यान करें। एक रमणीय सिंहासन के ऊपर रघुनायक भगवान श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजमान होकर जो अत्यंत सुशोभित हो रही है, मृग के नेत्रों की तरह जिनके सुंदर नेत्र है, जो चंद्र तुल्य मुख वाली है, जिन्होंने विद्युत पुंज की भांति प्रभाव वाले वस्त्र को धारण कर रखा है, जो भक्त जनों के समस्त दुखों को विनष्ट करने वाली है और जिनकी दृष्टि श्रीमद राघवेंद्र श्री राम जी के चरणों में निरंतर लगी हुई है, वे देवी सीता हमारी रक्षा करें। श्री सीता अष्टोत्तर शतनाम। श्री सीता जानकी देवी वैदेही राघव प्रिया रमा अवनी सुता भूमि पुत्री रामा राक्षसांत प्रकारिणी राक्षसों का अंत करने वाली रत्न गुप्ता मातुलुंगी मैथिली भक्त तो सदा भक्तों का संतोष प्रदान करने वाली पद्मक्षजा पूर्व जन्म में राजा पद्मक्ष की पुत्री कंजनेत्रा कमल के समान नेत्र वाली स्मितास्या मधुर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली नुपुरश्मना पाँव में पहने हुए घुंघरुओं की मधुर ध्वनि वाली वैकुंठ नीलया
वैकुंठ में निवास करने वाली माँ लक्ष्मी रूपा श्री मुक्तिदा काम पूरणी, कामनाओं की पूर्ति करने वाली नृपात्मजा, हेम वर्णा स्वर्ण के समान आभा वाली, मृदुलांगी सुकोमल अंगों वाली, सुभाषिनी मधुर बोलने वाली, कुशाम्बिका कुश की माता, दिव्यदा अपनी पवित्रता के लिए दिव्य शपथ लेने वाली, लव माता लव की माता, मनोहरा हनुमद वंदित पदा हनुमान के द्वारा वंदित चरणों वाली, मुग्धा केयूरधारिणी, अशोक वन मध्यस्था लंका में अशोक वन में रहने वाली, रावणादिक मोहिनी, विमान संस्थिता, शुभ्रु सुंदर भौं वाली, सुके सुंदर केस पास वाली, रसनान्विता, कटी देश में करधनी धारण करने वाली, रजोरूपा रजोगुण स्वरूपिणी, सत्वरूपा सात्विक गुणों वाली, तामसी लय के समय तमोगुण का आश्रय लेने वाली, वर्हिवासिनी अग्नि में निवास करने वाली, हेम मृग सक्त चित्ता, मारीच द्वारा कपट रूप में सुवर्णमय मृग का रूप धारण करने पर उस सुवर्ण मृग में आसक्त चित्त वाली, वाल्मीक्याश्रम वासिनी, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में वास करने वाली, पतिव्रता महामाया पीत कौशेयवासिनी, पीले रेशमी वस्त्रों को धारण करने वाली, मृग नेत्रा हिरण के समान नेत्रों वाली, बिंबा फल के सदृश रक्तिम ओष्ठों वाली, धनुर्विद्या विशारदा, धनुर्विद्या में पारंगत, सौम्य रूप वाली, दशरथ नुषा राजा दशरथ की पुत्र वधू, चामर विजिता, चंवर डुलाए जाने वाली, सुमेधा दुहिता, सुमेधा की पुत्री, दिव्य रूपा, त्रैलोक्य पालिनी, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, घी बुद्धि रूपा, लज्जा सरस्वती, शांति पुष्टि क्षमा, गौरी प्रभा, अयोध्या निवासिनी, वसंत शीतला, गौरी स्नान संतुष्ट मानसा, वसंत ऋतु में शीतला गौरी, व्रत स्नान से संतुष्ट मन वाली, रमानाभ भद्र संस्था, रमणा मत्तो भद्र में निवास करने वाली, हेम कुंभ पयोधरा, सुवर्ण कलश के समान पयोधरों वाली, सुरार्चिता, देवताओं के द्वारा पूजित होने वाली, धृति कांति स्मृति मेधा विभावरी, रात्रि रूपा, लघुदरा सूक्ष्म उदर वाली, वराहरोहा, हेम कण मंडिता, सुवर्ण के कंकणों को धारण करके सुशोभित होने वाली, द्विज पत्नी प्रीत निज भूषा, एक ब्राह्मणी को अपने सभी आभूषण समर्पित कर देने वाली, राघव तोषिणी, श्री राम जी को संतोष प्रदान करने वाली, श्री राम सेवन रता, श्री राम जी की सेवा में सदैव निरत रहने वाली, रत्न टांक धारिणी, कानों में रत्न के बने व कर्ण फूल पहनने वाली, राम वामंग संस्था, श्री राम जी के वाम भाग में विराजमान रहने वाली, रामचंद्र करजनी, सदा ही श्री राम जी को
को आनंदित करने वाली सरयू जल क्रीडारिणी राम मोहिनी सुवर्ण तुलिता सुवर्ण मान से तौली गई पुण्य कीर्ति पवित्र यश में संपन्न कलावती कलकंठा मधुर स्वर वाली कंबू कंठा शंख जैसी गर्दन वाली रंभोरु गजगामिनी रमार्पित मना श्री राम को अर्पित मन वाली राम वंदिता श्री राम के द्वारा वंदित राम वल्लभा श्री राम को अतिशय प्रिय श्री राम पद चिन्ह का श्री राम के चरण चिन्हों का अनुगमन करने वाली राम राम रामेति भाषिनी निरंतर राम राम इस प्रकार से जप करने वाली राम राम पर्यकशयना राम रामाघ्रिक्षालिनी श्री राम के चरण कमलों का प्रक्षालन करने वाली वरा कामधेनु वन संतुष्टा कामधेनु द्वारा प्रदत्त अन्न से संतुष्ट रहने वाली मातुलंग करे धृता मातुलंग फल को हाथ में धारण करने वाली दिव्य चंदन संस्था दिव्य चंदन से अनुलिप्त श्री मूलकासुर मर्दिनी मूलकासुर का वध करने वाली सीता जी के ये 108 नाम अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जो इनका पाठ करते हैं वे मनुष्य धन्य है, वे स्वर्ग में जाने वाले हैं। सीता जी का यह अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र अत्यंत उत्तम है। उसका श्रद्धा भक्ति पूर्वक बड़े ही प्रयत्न से सर्वदा जप पाठ करना चाहिए। यद्यपि और भी अनेक स्तोत्र है जो पुण्य प्रदान करने वाले हैं, किंतु हे विप्र वे इस अष्टोत्तर सतनाम के सदृश फलदायी नहीं है। यह सतनाम स्तोत्र सभी स्तोत्र में उत्तम है और पाठ करने वालों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अगस्त्य जी बोले, हे सुतीक्ष्ण, सीता जी के 108 नामों वाला यह स्तोत्र मैंने तुम्हें बताया है। यह पुण्य देने वाला तथा श्रवण करने से सभी प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाला है। लोगों को प्रातःकाल प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। श्री सीता जी का जब पूजन हो रहा हो उस समय इसका पाठ करने से सभी अविष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है। हे शिष्य, श्री सीता जी को प्रसन्न करने वाले और भी अनेक जो व्रत उपवास आदि है उनके विषय में भी मैं तुम्हें बताता हूँ। सीता जी को प्रसन्न करने के लिए स्त्रियों को चाहिए कि वे सीता जी द्वारा निर्मित सीता तीर्थ में वसंत शीतला गौरी स्नान व्रत सदा किया करे। यदि सीता तीर्थ उपलब्ध ना हो तो लक्ष्मी, गौरी तथा सरस्वती आदि देवियों द्वारा स्थापित तीर्थ में इस स्नान को संपन्न करे। यदि ये तीर्थ भी उपलब्ध ना हो तो पुण्योतया नदियों के जल में बसंत शीतला गौरी व्रत संबंधी स्नान करे। जहाँ जहाँ भी श्री राम जी द्वारा स्थापित राम तीर्थ है उनके वाम भाग में जानकी जी द्वारा स्थापित सीता तीर्थ है। राम तीर्थ कहीं भी अकेला नहीं होता। वसंत शीतला गौरी स्नान व्रत सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है, अतः इस स्नान व्रत को अवश्य करना चाहिए। सुतीक्ष्ण बोले, हे गुरु, शीतला गौरी स्नान व्रत का उद्यापन स्त्रियों को किस प्रकार करना चाहिए उसे आप विस्तार पूर्वक मुझे बताने की कृपा करें। यह अत्यंत ही मंगलकारी है। अगस्त्य जी बोले, हे शिष्य सुतीक्ष्ण, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम बड़े ही आदर भाव से सुनो। स्त्रियों को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से लेकर 30 दिन अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया इस शीतला गौरी स्नान व्रत को करना चाहिए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उपवास करना चाहिए
और उस रात्रि में विधि पूर्वक अधिवासन कर्म करना चाहिए। पूर्व में बताई गई रीति के अनुसार उत्तम मंडप आदि की रचना करनी चाहिए। उस मंडप के मध्य में अष्टोत्तर सहस्र रमा नाम तो भद्र अथवा अष्टोत्तर शत राम नाम तो भद्र अथवा अन्य लघु भद्रों में से किसी एक भद्र को बनाना चाहिए। उस भद्र के ऊपर कमल के ऊपर स्थापित ध्यान राशि में एक जलपूर्ण शुभ कलश की स्थापना करनी चाहिए। उस कलश के ऊपर एक बड़ा ताम्र पात्र रखे और रेशमी वस्त्र के द्वारा उसे आच्छादित कर दे। उस आच्छादित वस्त्र युक्त ताम्र पात्र सुवर्ण निर्मित सीता एवं राम की प्रतिमाओं को स्थापित करे और फिर गंध आदि 16 उपचारों से उनका पूजन करे। श्री राम जी की सुवर्ण की मूर्ति 9 मासा और सीता जी की मूर्ति 8 मासा तौल की बनानी चाहिए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार रजत आदि धातुओं की प्रतिमा बनानी चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तथा वस्त्र आदि निवेदित करना चाहिए। तदंतर स्त्रियों के उपयोग में आने वाली वस्त्र तथा अलंकार आदि सामग्रियों के साथ कुमकुम आदि सौभाग्य द्रव्यों से परिपूर्ण वायनों को अर्पित करना चाहिए। विविध पकवानों से पूर्ण काश्य पात्रों को 33 अथवा 8 स्त्रियों को अथवा यथाशक्ति स्त्रियों को दान देना चाहिए। इसके अनंतर 33 ब्राह्मण दंपतियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए अथवा 8 दंपतियों को यथाशक्ति 6 रसों से परिपूर्ण व्यंजनों का भोजन कराना चाहिए। उस दिन रात्रि में मांगलिक गीतों का गायन वादन एवं नृत्य आदि के साथ महोत्सव मनाते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल तृतीय तिथि में स्नान आदि से निवृत्त होकर जानकी जी का पूजन करें। सीता मंत्र के द्वारा तिल घी एवं पायस से ब्राह्मणों के द्वारा आहुतियां प्रदान कराकर हवन भी करें। 9 अन्नों में से मूंग को छोड़कर 8 अन्न अष्टान्न कहलाते हैं, जो सीता जी को अतिशय प्रिय है। इनसे भी हवन किया जा सकता है। हवन के अनंतर अपने बंधु बांधवों तथा मित्र संबंधियों के साथ स्वयं भी सुखपूर्वक प्रसाद ग्रहण करें। हे सुतीक्ष्ण, इस प्रकार से उद्यापन की विधि मैंने तुम्हें बताई। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, पूर्व काल में अगस्त्य जी के द्वारा मुनि सुतीक्ष्ण जी को जो व्रत रूप उद्यापन की विधि बताई वह सब तुम्हारे पूछने पर मैंने तुम्हें बता दिया। विष्णुदास बोले, स्त्रियों द्वारा उद्यापन की पूजा विधि के समय किस प्रकार से रमा नाम तो भद्र की संरचना करनी चाहिए, वह सब आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री रामदास बोले, हे शिष्य, मैंने जिस प्रकार से श्रेष्ठ रामत्व भद्र की संरचना का विधान बतलाया है, उसी प्रकार से शुभ रमा नामत्व भद्र का भी निर्माण करना चाहिए। उसकी संरचनाओं में कुछ विशेष बातें हैं, वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रामत्व भद्र में जहाँ जहाँ लिंग के निर्माण की बात है, राम नाम तो भद्र में उसके स्थान पर वापिकाओं की संरचना करनी चाहिए। मुद्रा की रचना में भी कुछ विशेषता है, उसे तुम सुनो।
नकार तथा मकार को पूर्व की भांति नीचे बनाए और ऊपर रमा इन दोनों अक्षरों की भी पहली की भांति रचना करे। इस प्रकार से लिखकर श्वेत वर्ण में अंकित रमा नाम को स्पष्ट रूप से देख ले। इस रमा नामत्तो भद्र की देवताओं के पूजन आदि कर्मों में तथा विविध शुभ कर्मों में प्रयत्न पूर्वक संरचना करनी चाहिए। देवी रमाणामत्तो भद्र की संरचना के बिना पूजन आदि जो भी शुभ कर्म मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं उन्हें व्यर्थ ही समझना चाहिए। अतः इस रमाणामत्तो भद्र की संरचना एवं पूजन प्रयत्न पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। रमानामत्तो भद्र में देवी की जो पूजा मानवों के द्वारा की जाती है वह देवी को अत्यंत संतुष्ट करने वाली है, अतः उसकी संरचना अवश्य करनी चाहिए। पूर्व में जितने भी देवता कहे गए हैं उन सभी की इसमें भावना करनी चाहिए। विशेष रूप से इस भद्र मुद्रा में जानकी जी का तथा रघुनंदन श्री राम का आवाहन करना चाहिए। हे शिष्य विष्णुदास, सीताराम जी के पूजन में जो दूसरी विशेष बात है उसे भी सुनो। किसी भी पूजन आदि कार्य में रमा नामत्त भद्र अवश्य बनाना चाहिए। श्री सीताराम जी के पूजन में इसका उपयोग करना चाहिए। इस भद्र में राम तथा रमा ये दोनों नाम आ जाते हैं, अतः यह भद्र अत्यंत श्रेष्ठ है। इसमें रमा नामत्तो भद्र के देवता भी प्रतिष्ठित रहते हैं। हे शिष्य, जो बात तुमने पूछी है वह सब मैंने तुम्हें बता दी। अब और क्या सुनने की तुम्हें अभिलाषा है वह बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। विष्णुदास बोले, हे गुरु, श्री लक्ष्मण जी के कवच का भी पाठ करना चाहिए, ऐसा आपने पूर्व में मुझसे कहा था, अतः उसे भी आप मुझे बताने की कृपा करें। इसके साथ ही श्री भरत जी के तथा श्री शत्रुघ्न जी के कवच को भी आप मुझे बताएं। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, पूर्व समय में यही बात मुनि सुतीक्ष्ण ने अपने गुरु श्री अगस्त्य जी से पूछी थी। उसी बात को मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से कहता हूँ। सुतीक्ष्ण बोले, हे गुरु, आपने मुझसे पहले कहा था कि लोगों को श्री लक्ष्मण जी का कवच भी पढ़ना चाहिए, अतः आप मुझे वह श्री लक्ष्मण कवच बताएं। इसके साथ ही श्री भरत जी के तथा श्री शत्रुघ्न जी के कवचों को भी मुझे बताने की कृपा करें। श्री अगस्त्य जी बोले, हे वत्स, तुम बहुत उत्तम प्रश्न किए हो। सावधान मन होकर सुनो। सबसे पहले मैं तुम्हें श्री लक्ष्मण जी के मंगलकारी कवच को बताता हूँ। सर्ग 14 यहाँ संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन हरि नारायण नारायण नारायण।